हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। दोस्तों स्वागत है आपका यूपी पीसीएस मेंस के 100 ट्राई आंसर राइटिंग सीरीज में। आज का आपका पेपर जीएस पेपर 5 है और क्वेश्चन आज हमारा हो गया 8 डे 8 हो गया है। ठीक है, बहुत सारे दोस्तों का था कि रिवीजन कराने के लिए, उसके लिए हम उसको विचार कर रहे हैं, देखेंगे रिवीजन के लिए कंपाइल वीडियो आपके लिए बना देंगे। आज का क्वेश्चन क्या है दोस्तों, उस पर फोकस करते हैं कि उत्तर प्रदेश की प्रमुख बोलियों के बारे में जो हम उसको पहले बता चुके हैं, इस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डायलेक्ट से रिलेटेड है, क्योंकि उत्तर प्रदेश जो है विविधताओं से भरा प्रदेश है। यहाँ पे विभिन्न तरह की बोलियाँ हैं, इससे क्वेश्चन बनना इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, और इसके साथ साथ बता दें दोस्तों कि आंसर राइटिंग के जो आपके डाउट्स लेने के बाद से ये वीडियो बनाया हमने, इसको आप देखिए जाके किस तरीके से आंसर राइटिंग की जाती है, क्या क्या उसके पॉइंट्स को एड्रेस किया है। फिर भी आपका कोई डाउट रह जाता है तो उसको कमेंट कीजिए, और उन दोस्तों का जिन्होंने कॉपी सबमिट कर रहे हैं लिख के, ठीक है, उनके आंसर को थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन थोड़ा ध्यान दीजिएगा, टाइम की थोड़ी सी वजह से थोड़ा सा लेट हो रहा है, लेकिन आप कॉपी सबमिट कर दीजिए लिखने के बाद से टेलीग्राम पे। वहाँ पर हम आपको देख के उस पर इवैल्यूएट जरूर कर देंगे। ठीक है, तो उस चीज़ आपको जो लिख रहे हैं वो लिखने का उनका प्रयास अच्छा है, काफ़ी अच्छा प्रयास कर रहे हैं। इसी तरीके से आप लोग आंसर राइटिंग की जो भी लोग लिख रहे हैं करते रहेंगे तो नो डाउट धीरे धीरे आपको 1-1.5 महीने आपको रियलाइज़ होगा, महसूस कर पाएंगे कि आपने आंसर राइटिंग को बहुत हद तक बेहतर कर लिया है। क्योंकि ये एक ऐसा तरीका है कि अचानक से आपको चीज़ें नहीं आएंगी। ठीक है, इसमें आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज के हम लोग जीएस पेपर 5 को लेकर आज के अपने क्वेश्चन को। ठीक है, जैसा कि दोस्तों हम लोग पहले के अपने क्वेश्चन में देखते हैं कि किस तरह क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन को पहले समझते हैं क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, की पॉइंट्स उसको देखेंगे। तो उत्तर प्रदेश की प्रमुख बोलियों के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी, सिर्फ टिप्पणी करना तो बहुत ज़्यादा कुछ करना नहीं है। बोलियों को लेकर जो एक संदर्भ भूमिका बनानी उसको लिख लेंगे, इसके बारे में डिटेल लिख देंगे। डिटेल में कौन कौन से पॉइंट्स को हम मेंशन करेंगे उसको देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश की प्रमुख बोलियाँ कौन कौन सी बोलियाँ हैं, तो उसमें देखेंगे उर्दू है, हिंदी है, बघेली है, अवधी है, ठीक है, हिंदुस्तानी है, भोजपुरी, कन्नौजी, खड़ी बोली। ये तरीका है कि इससे इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर दें। ठीक है, उसके साथ साथ क्या करेंगे, इस तरीके से आपको याद करने में आसानी होगी। एक तरीका है कि आप मैप बना के जो इसके रीजन्स हैं उसके रीजन के बारे में बताएं। ठीक है, कि जहाँ पे आपका जो मैप जब बनाते हैं, ठीक है, मैप बनाइए पहले, और उसके बाद से जो इसके रीजन्स हैं उस रीजन्स को आप इसमें लोकेट कर दीजिए कि ये ईस्टर्न में इधर भोजपुरी बोली जाती है। ठीक है, यहाँ पे ब्रज भाषा, यहाँ पे खड़ी बोली, ठीक है, बीच में इधर अवधी है ना, इधर बघेली। इस तरीके के जो रीजन्स है, रीजन्स वाइज आप अगर इसे दिखाना चाहें तो इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं ये भी, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड होगा, तो इसको आप अगर चाहें तो रहने भी दे देंगे। ठीक है, अब देखते हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, आप लोग आई होप कि आप लोग थोड़ा सा पढ़ कर आए होंगे इस पर। बुक्स के बारे में, तो बुक्स के बारे में मैंने बता दिया है कि आप थोड़ा सा जो हिंदी मीडियम वाले हैं, ठीक है, वो घटना चक्र मेंस की सीरीज 5वां छठा पेपर ले लें, और इंग्लिश मीडियम के लिए ध्येय आईएएस का जो है 5वां छठा पेपर ले लें। क्योंकि थोड़ा सा जब आप बुक्स पढ़ते हैं तो उससे आपकी थॉट प्रोसेसिंग डेवलप होती है। यहाँ पे जो है हम आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा दे रहे हैं, 100 क्वेश्चन। ठीक है, इस तरह से सिलेबस कवर कर लेंगे। उसके बाद से जो आपका स्टैटिक पोर्सन है उसमें भी बहुत सारे पॉइंट्स आपको कवर हो जाएंगे, लेकिन बुक्स आप जरूर पढ़िए। ठीक है, इससे क्या होता है कि आपके एक थॉट प्रोसेस डेवलप होगा, आपको बहुत सारे नए पॉइंट्स भी वहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, बात करेंगे क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन में वही है कि ये सब इसका आपका दृष्टिकोण है जो निष्कर्ष वगैरह लिखने वाला रहता है। सीधे उसके उत्तर को देखते हैं। उत्तर में जब देखेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले परिचय। परिचय में क्या है दोस्तों, परिचय में कि उत्तर प्रदेश जो है हिंदी, उर्दू, अवधी, विभिन्न तरह की बोलियों से भरा, विविधताओं से भरा आप देखेंगे कि एक देश है। ठीक है, यहाँ पे भाषाई तरीके से क्या है, विविध भाषाई परिदृश्य विद्यमान है। यहाँ के मुख्य रूप से अगर बात करें हिंदी की, ठीक है, तो हिंदी और उर्दू क्या है, आधिकारिक भाषाएं हैं। 2 आधिकारिक भाषाएं हिंदी और उर्दू, जबकि अवधी, ब्रज, भोजपुरी ये सब महत्वपूर्ण क्या हैं, क्षेत्रीय भाषाएं हैं। हिंदी की अगर बात करेंगे दोस्तों, तो हिंदी को देखें 1951 में आधिकारिक भाषा के रूप में यहाँ पे दर्जा मिला। और जब एक भाषा की बात करते हैं तो इसने क्या किया, बाद में भाषा की विरासत को बढ़ाने के लिए, संरक्षित करने के लिए एक और जो दूसरी भाषा उत्तर प्रदेश की, उसकी अगर हम बात करें तो 1989 में उर्दू भाषा को दूसरी आधिकारिक भाषा के रूप में क्या मिला, मान्यता मिला। तो यहाँ पे बेसिकली इंट्रोडक्शन में क्या है कि किस तरीके से लिखेंगे कि उत्तर प्रदेश अगर विविधताओं से भरा प्रदेश है, यहाँ के विभिन्न रीजन में विभिन्न तरह की बोलियाँ बोली जाती हैं, जो भारत की प्राचीन सांस्कृतिक धरोहर को, कल्चरल इस तरह के धरोहर को सजोए हुए है, जिसमें अलग अलग देश, अलग अलग प्रदेश के हिस्से में विभिन्न तरह की भाषाएं बोली जाती हैं। 2 भाषाएं इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, एक हिंदी और उर्दू, जिन्हें क्या किया है, राज्य ने क्या आधिकारिक भाषा बनाया है, और डेट उन दोनों का याद रखें कब कब बनाया गया है। बात करेंगे हिंदी की। ठीक है, हिंदी में जो बोलने का यहाँ पे स्तर है हिंदी का, ठीक है, किस किस जगह पे इसको बोला जाता है उसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। तो उत्तर प्रदेश में बोली जाने वाली हिंदी को राष्ट्रीय स्तर पर मानक उच्चारण के तहत माना जाता है। यह वास्तव में राज्य की आधिकारिक भाषा है। ठीक, और इसके योगदान में अगर हम देखेंगे, हाँ यहाँ से देखिए, ठीक है,
तो उत्तर प्रदेश के कई लेखकों जैसे कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र, मुंशी प्रेमचंद, महादेव वर्मा, ये सब हिंदी के कवि रहे, निराला है ना, हरिवंश राय बच्चन। तो ये सब क्या करेंगे, साहित्यकारों का योगदान हिंदी के विकास में यहाँ पे दे सकते हैं, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। तो उत्तर प्रदेश में जब हिंदी की बात आ गई तो क्या करेंगे, ये इसके क्या क्या पॉइंट है कि ये राष्ट्रीय स्तर की मतलब यहाँ पे भाषा है, आधिकारिक भाषा है, ठीक है, जिसका उपयोग प्रशासन के उपयोग के लिए किया जाता है, प्रशासनिक के लिए। उसके बाद उत्तर प्रदेश में देखेंगे कौन कौन से कवि रहे हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश में हिंदी को आगे बढ़ाया है। उसके बाद से बात करें हम उर्दू की, ठीक है, उर्दू के बारे में जब देखते हैं तो उर्दू में क्या है दोस्तों, देखेंगे उर्दू भाषा का जन्म हिंदी और फारसी के मेल मिलाप से का परिणाम था। 1989 में अधिनियम संशोधन के माध्यम से राज्य की अधिनियम और 1991 में इसको जोड़ा गया, 51 में, ठीक है, जो अधिनियम तो उस अधिनियम में 1951 वाला अधिनियम में इसको जोड़ा गया, लेकिन इसका जो डेट है 1989 में इसको अमेंड किया गया था। उर्दू के बारे में अगर देखेंगे तो उर्दू की व्याकरणिक संरचना जो है पश्चिमी सोरसेनी अम्प्रभंश है। उर्दू शायर में अगर कोई जो इंपॉर्टेंट है, फिराक गोरखपुरी, गालिब है ना, जोश मलिहाबादी, शकील बदायूनी, ये सब लोग क्या हैं, उर्दू से रिलेटेड हैं। हिंदुस्तानी भाषा की अगर बात करेंगे तो इसमें देखेंगे कि इसका भाषा का प्रयोग जो बोलचाल के तौर पे बड़े पैमाने पर हुआ है। 19वीं सदी में देवनागरी लिपि के प्रचार के साथ साथ हिंदुस्तानी हिंदी में विकसित हुई, ठीक है। क्यों विकसित हुई, इसके साथ क्या, इसके साथ इसमें बताया गया है कि ये प्रशासनिक रूप से आज भी क्या है, प्रचलित है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स इसमें ध्यान रखेंगे। खड़ी बोली के बारे में देखेंगे, खड़ी बोली तो शौरसेनी प्राकृत से विकसित हुई है। कौरवी, नागरी, हिंदुस्तानी सब इसके अन्य नाम हैं, ठीक है। तो देखेंगे खड़ी बोली के बारे में अन्य पॉइंट कि ये इंडो आर्यन भाषा के मध्य में विकसित हुई है, पश्चिमी समूह का एक हिस्सा है, ठीक है। मध्ययुगीन हिंदुस्तानी भाषा के लिए इसके आधार के रूप में काम किया। कहाँ कहाँ किस जगह पर है, तो सहारनपुर, मुजफ्फरपुर, मेरठ, बागपत, इन सब जगहों पर मेंशन। एक बात बताएं कि यहाँ पे इन सब चीज़ों को आप किस तरह पॉइंट से लिख सकते थे, आप सीधे मान लीजिए कन्नौजी पॉइंट अगर लिखें, कन्नौजी लिखें, यहाँ से ऐसे एरो बनाइए, 2-3 पॉइंट मेंशन कर दिए, क्या इसके बारे में स्पेसिफिक फीचर है, ठीक है, किस जगह पर बोली जाती है और कहाँ से किस भाषा से आई है, ऐसे 3 पॉइंट बना के लिख देंगे तो भी आपके आंसर, इससे क्या होगा, आपके आंसर की स्ट्रक्चरिंग हो जाएगी। ये जो है स्टेटमेंट फॉर्मेट में यहाँ पे जो PDF में इस तरीके से दिया हुआ है, लेकिन आप चाहे तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जो पॉइंट हम आपको पहले डिस्कस कर चुके हैं आंसर राइटिंग वाले सेशन में कि किस तरीके से आप आंसर को लिखेंगे, ठीक है। कन्नौजी के बारे में अगर बात करें तो ये क्या है, भारतीय सर्वेक्षण में हिंदी कि अन्य बोलियों के कई संरचनात्मक कार्यात्मक रूप से साझा करते हुए कन्नौजी को ब्रज और अवधी के रूप में जोड़ा गया है। ये कन्नौज, औरैया, हरदोई और लखीमपुर खीरी, शाहजहाँपुर, इस सब इलाकों में इटावा पीलीभीत में बोली जाती हैं। बात करेंगे बघेली के बारे में। बघेली बोली के बारे में अगर हम देखें तो इसका विकास अर्धगामी अप्रभ्रंश से हुआ है, जो मध्य भारत बघेलखंड क्षेत्र में बोली जाती है। बघेलखंड क्षेत्र में बोली जाती है। बात करेंगे अवधी की तो इंडो आर्यन भाषा है, मुख्यतः उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र में बोली जाती है, ठीक है। इसके समान अन्य कई हिंदी पूरी भाषा भी बोली जाती है, इसमें देवनागरी और वर्णमाला का, इस सब चीज़ों का इसमें मिश्रण है, ठीक है। तो भाषा पे क्या ध्यान रखना है, भाषा वाली टिप्पणी सिंपल है, कोई जानना है कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन की भाषाएं, आपको हम पहले बता चुके हैं मैप पे कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। और इसके साथ इसको कंक्लूड कर दिए कि उत्तर प्रदेश जो है विभिन्न तरीके की अगर देखेंगे, उत्तर प्रदेश विभिन्न बोलियों भाषाओं का प्रतिनिधित्व करता है, जो इसके सांस्कृतिक भौगोलिक विविधता को दर्शाती है। तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर का कंक्लूजन हो जाएगा, ठीक है। कल के क्वेश्चन के लिए आप देख लीजिए, कल के क्वेश्चन के लिए आप देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन कल कराया जाता है, उसके बाद से आपको बताते हैं, ठीक है। तो बता दें दोस्तों, जो साथी नए हैं और या फिर जो लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए कि इम्पॉर्टेंट देखिए यहाँ पे कंप्लीट आपके लिए दोस्तों, कंप्लीट प्री और मेंस के लिए, ठीक है, जो बचे हुए समय का एक प्रॉपर यूटिलाइजेशन किया जा सकता है उस तरीके से फ्रेम करके आपके यहाँ प्रोग्राम में दिया जा रहा है। पहला चीज़ कि प्रीलिम्स ओरिएंटेड आपको घटना चक्र की जो 15,000 क्वेश्चन हैं उनको सेगमेंट वाइज, ठीक है, इतिहास, भूगोल, ठीक है, इस तरीके से सेगमेंट में बांट के यहाँ पे चीज़ें कराई जा रही हैं OMCQ प्रैक्टिस प्रीलिम्स के लिए। उसके बाद से अलग से टेस्ट सीरीज कराया जाएगा सब्जेक्ट वाइज, कुछ टेस्ट सीरीज अपलोडेड है, उसको भी जाकर आप देख सकते हैं। और साथ साथ जो आपका ये आंसर राइटिंग सीरीज चल रहा है तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसको आप अभी अटेम्प्ट कर रहे हैं, है ना। और उसके साथ जो स्पेशल ये प्रोग्राम है स्टैटिक पोर्शन का, इसको आप जरूर कवर कीजिए। और जिन लोगों ने आंसर राइटिंग का ये बेसिक सेशन नहीं देखा उसको जाकर जरूर देखिए कि किस तरीके से बिगिनर्स मेंस की आंसर राइटिंग को करें, किस तरीके से अपने आंसर राइटिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये सब सारी चीज़ आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो दोस्तों जाके आप इस वीडियो को जरूर देखें, ठीक है। मिलते हैं किस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।